पार्ट 1 में परिभाषा बताई गई है। अब उस परिभाषा के अनुसार अभ्यास कराने के लिए टू प्रैक्टिस कुछ वाक्यों का उल्लेख किया जा रहा है इस वीडियो में। इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, एक्स्ट्रा के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग नहीं किया जाता है। इट इज़ राइट टाइम, यू हैव रिटर्न नाउ। ये सही समय है कि तुम वापस आ गए। इट इज़ राइट टाइम, यू शुड हैव रिटर्न नाउ। ये सही समय है कि तुम्हें वापस आ जाना चाहिए था। ये वाक्य ठीक है। शुड हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है। ये एक हमारे पास अल्टरनेटिव है। पहले वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में प्रयोग किया गया है, ये गलत है। आप सही टाइम लौट आए। इट इज़ राइट टाइम, यू रिटर्न्ड नाउ। आप सही टाइम लौट आए। ये वाक्य बिल्कुल 100% ठीक है, क्योंकि इट इज़ टाइम के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार के वाक्यों में जो इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, ये सही मौका है, ये सही टाइम है, ये प्रेजल वर्ब है और इनके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग उचित माना गया है। यह सही समय है जब आपने गरीबों की मदद की। इट इज़ राइट टाइम, यू हेल्प्ड द पुअर। ये सही समय है जब आपने गरीबों की मदद की। भाई उस टाइम जो गरीबों की मदद की है तो पास्ट वाला ही टाइम, भाई वो सही समय था। कहने का भाव ये है। इट इज़ राइट टाइम एक प्रेजल वर्ब है। यह सही समय है कि हमने अंग्रेजी शुरू की। इट इज़ हाई टाइम वी स्टार्टेड इंग्लिश। ये सही समय है कि हमने अंग्रेजी शुरू की। यह सही समय है कि जब तुमने काम शुरू किया। इट इज़ राइट टाइम, यू स्टार्टेड द वर्क। यह सही समय है, तुमने काम शुरू किया। तो इट इज़ राइट टाइम के बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। जब इन प्रेजल वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग किया जाएगा। यही एक की वर्ड है। यह सही समय है कि उसने शादी कर ली। इट इज़ राइट टाइम, शी गॉट मैरिड। उसने शादी कर ली। यह सही समय है कि वह स्कूल चला गया। इट इज़ टाइम, ही वेंट टू स्कूल। वह स्कूल चला गया। क्योंकि इन प्रेजल वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ रहा है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। यह वह समय है जब आपने गंभीरता से परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। दिस इज़ द टाइम, यू स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर एग्ज़ाम सीरियसली। यह वह समय है जब आपने गंभीरता से परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। दिस इज़ टाइम, यू स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर द एग्ज़ाम सीरियसली। इट इज़ हाई टाइम, ही डिड द वर्क। ये बिल्कुल सही अवसर है कि उसने काम किया। इट इज़ हाई टाइम, यू स्टार्टेड पैकिंग
ये बिल्कुल सही अवसर है, आपने पैकिंग शुरू कर दी। ये डिस्को करने का समय है, इट इज़ टाइम टू डिस्को। अब यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं आ रहा, टू डिस्को मतलब इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग किया गया है, टू डिस्को। डिस्को में ना डांस करना, डिस्को करना, डांस करना, इट इज़ टाइम टू डिस्को, ये डिस्को करने का समय है। एसएससी सीजीएल की तैयारी करने का ये सही समय है, इट इज़ राइट टाइम टू प्रिपेयर फॉर एसएससी सीजीएल। अब यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात है कि इट इज़ राइट टाइम टू प्रिपेयर, यहाँ टू प्रिपेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है। तो जब हम इन्फिनेटिव का यहाँ प्रयोग कर रहे हैं तो मेन वर्ब जो प्रिपेयर है ये V1 का प्रयोग किया गया है, क्योंकि हम ऊपर पहले पार्ट में परिभाषा बता चुके हैं कि जिसमें सब्जेक्ट नहीं होगा उसमें टू प्लस V1 मतलब टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाएगा। तो ये वो सेंटेंस है, इट इज़ राइट टाइम टू प्रिपेयर फॉर एसएससी सीजीएल, मतलब एसएससी और सीजीएल की तैयारी करने का ये सही समय है। तो आपको डिफरेंस पता लग गया, सब्जेक्ट नहीं आ रहा तो हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। गरीबों की मदद करने का समय आ गया है, इट इज़ टाइम टू हेल्प द पुअर। गरीबों की मदद करने का समय आ गया है। यहाँ भी टू हेल्प इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब नहीं है। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि जब इट इज़ हाई टाइम के बाद, ऐसी प्रेजल वर्ब के बाद सब्जेक्ट नहीं होता तो टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाएगा। अगर सब्जेक्ट आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार इस वीडियो में पार्ट 1 में परिभाषा के आधार पर कुछ वाक्यों की प्रैक्टिस कराई गई है, ताकि आपको जो परिभाषा बताई गई है उसका सही तरह से ज्ञान हो जाए और आप इस प्रकार के अगर वाक्य आएँ तो आप आसानी से बना सकें। और आपसे निवेदन है, इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो कमेंट्स ज़रूर करें, अपना सुझाव ज़रूर दें, ताकि उसको आगे इम्प्रूव किया जाए। और आपसे दूसरा निवेदन ये है कि इसको शेयर आगे ज़रूर करें, क्योंकि ये उन वंचित बच्चों तक जो दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जो कि इंग्लिश ग्रामर के इंग्लिश लैंग्वेज में रूल्स होने के कारण उसको अच्छी प्रकार समझ नहीं पाते, तो मैंने यहाँ पर कोशिश की है हिंदी में बताने की, और साथ में ग्रामीण भाषा का टच भी दिया है, ताकि उनको आसानी से समझ आ सके और वे इस प्रकार के वाक्य बना सके। जय हिंद।